अपनी फिटनेस, अपनी डाइट, अपना मेंटल सुकून, इन चीज़ों को प्रेफर करें पहले। जब तक आप सही नहीं होंगी तब तक आप आगे किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मेन यही है, औरतों को चाहिए कि अपने पे काम करें, गिल्ट से निकलें और पॉजिटिव होके अपना रोल प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। और PNY पिंक का एक पोर्टफोलियो है जो कि है PNY पिंक, जिसमें हम कोशिश करते हैं, स्पेशली टारगेट करते हैं ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और घर में रहते हुए भी किस तरह से ख़वातीन अपने काम को प्रमोट कर सकती हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे स्पेशली इसी से रिलेटेड कि वो यूट्यूबर भी हैं, वो घर में रहते हुए डिफरेंट एनिमेशन वीडियोस भी बनाती हैं, डिफरेंट ऐसी वीडियोस बनाती हैं जो स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मदीहा जमाल जो कि डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन और पाकिस्तान वेलफेयर राइटर्स एसोसिएशन की भी। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मिस को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच मिस। मिस इतना कुछ एक साथ लेकर चल रही हैं, यूट्यूबर भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं और उसके साथ साथ पेरेंटिंग पे भी आप काम कर रही हैं, स्पेशली पॉजिटिव पेरेंटिंग पे। तो किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताएं। मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इंसान को किसी चीज़ की लगन हो तो फिर वो कर लेता है। जब इंसान मतलब पेरेंट, एज अ पेरेंट जब मैं माँ बनी तो मुझे एहसास हुआ कि पेरेंटिंग तो बहुत मस्ट है। ये सब चीज़ें, खाना पकाना, घर चलाना, ये तो हर औरत कर लेती है, लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है उस पर मैंने काफ़ी रिसर्चेस की हैं, मैंने काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं। तो मेरा ये है कि पॉजिटिव होनी चाहिए पेरेंटिंग, जो भी हो, और सब चीज़ें लेके चल सकता है इंसान अगर इंसान हिम्मत ना हारे। बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं लेकिन हो जाता है, लगन पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, कि हमारा पैशन इस चीज़ में बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मिस, आप चूँकि आप बच्चों की वो कुछ वीडियोस पे भी काम कर रही हैं, तो वो आपका क्या काम है, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। मेरे यूट्यूब चैनल एक्चुअली दो हैं। एक पे मैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ शेयर करती हूँ और एक पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मदर्स हैं उनको मैसेज दे सकूँ ना, कि एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एक औरत पे कितनी भारी जिम्मेदारी है और उसने उसको कैसे टैकल करना है। बच्चे पैदा कर देना सिर्फ एक कमाल नहीं होता, उनको संभालना, उनको पालना एक कमाल होता है। Exactly. और जो पेरेंटिंग है, हम लोग समझते हैं पेरेंटिंग कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंग्रेज़ों के चोंचले हैं, या ये वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। पाकिस्तान में तो जैसे हमारी माँ ने पाल दिया, ऐसे हमने भी पाल देने। नहीं, ये एक बाकायदा एक बहुत बड़ी फील्ड है और माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, सिर्फ इसलिए कि वो रूट है, माँ जो है वो जड़ है। अब एक माँ ने 4 बच्चे अगर बड़े किए हैं तो उसने अपना एक बहुत बड़ा पार्ट उसका है इस इन्वायरमेंट में, इस माशरे में। अगर वो नहीं पढ़ी लिखी होगी या उसको बेसिक्स नहीं पता होंगी या उसे न्यूट्रिशन का नहीं पता होगा, उसे अपने बच्चे की स्किल्स का नहीं पता होगा, तो फिर वो क्या कर सकते। तो मेरा मेन कॉज ये है कि मदर्स को जो है ना वो आगे लाया जाए, हाईलाइट किया जाए, उनके लिए ऐसे कोर्सेज होने चाहिए कि उन्हें पता चले हमने अपने बच्चे को माशरे का एक अच्छा शहरी और एक मावन कैसे बनाना है। बिल्कुल। अच्छा मिस, आप ज़्यादातर वो काम है पेरेंटिंग पे, स्पेशली आपका काम मदर से रिलेटेड है, तो उसमें आप मुझे बताएं डाइट कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि जो हमारी मदर्स ने हमारे साथ किया हम भी अपने बच्चे के साथ वही करें, ये ट्रेंड हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा है। तो कितना ज़रूरी है बच्चा, जो एक नया बच्चा है, उसकी डाइट को लेकर चलना ताकि वो उसकी आगे जाके ज़िंदगी में उसको मुश्किलात ना आए, क्योंकि हम देखते हैं मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज़ बड़े आते हैं और बहुत से डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं, तो इनको किस तरह से हम देख सकते हैं? सबसे पहले तो मदर तो वो बाद में है ना, पहले जब वो बच्ची होती है ना तो हमें चाहिए, हम तभी किचन और औरत लाजिम व मलजूम है। किचन हमारी बेस है। अब अगर एक बच्ची किचन में जाएगी तो उसे बेसिक्स पता होनी चाहिए। जब वो बीवी बनेगी तो तब भी उसने किचन तो देखना है। न्यूट्रिशन सारी किचन से ही रिलेटेड है। अगर हम उन्हें न्यूट्रिशन का अच्छी तरीके से समझा दें, और वो आजकल की बच्चियाँ न्यूट्रिशन के हवाले से कुछ नहीं जानती,
सकती, वो खुद अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, तो एज अ मदर वो फिर अपने बच्चों को कैसे अच्छी न्यूट्रिशन देंगी। न्यूट्रिशन पे काम करना ज़रूरी है, हमारा किचन के साथ ताल्लुक मजबूत होना ज़रूरी है। चाहे औरत जितनी मर्जी बड़ी ऑफिसर बन जाए, जॉब कर रही हो, जो भी हो, लेकिन उसको न्यूट्रिशन पता होनी चाहिए। बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, बच्चे को कैल्शियम कितना मिलना चाहिए, आयरन की एज कितनी है, बच्चे की स्टार्टअप में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, प्रोटीन्स कितने देने हैं, ये सब बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कोर्सेज हों, और जो किताबें हैं ना वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन हम उन किताबों को सिर्फ रट लेते हैं, हम उनको अप्लाई नहीं करते। उन्हें इम्प्लीमेंट करवाया जाए, बच्चों को इस बारे में बताया जाए। अगर किचन के साथ औरत का ताल्लुक मजबूत है तो वहीं से इलाज भी होगा, वहीं से ग़िज़ा भी मिलेगी और बीमारियां भी कम होंगी। मेरा तो एक यही है मेन कॉन्सेप्ट कि न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस करें, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि अगर मर्द ने तो नहीं पकाना, लड़कियों को पकाना आता होगा, उन्हें पता होगा कि जो मील प्लान वो कर रही हैं, ब्रेकफास्ट में बच्चे को जो वो दे रही हैं, तो उसमें उन्होंने उसकी जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। सिर्फ रोटी दे दी और बच्चा नहीं खाता, इस चीज़ को बहाना ना बनाएं, कोशिश करें न्यूट्रिशन को कंप्लीट करें, उसे सब पोर्शन दें और उसमें सब चीज़ें एडेड हों। बच्चा नहीं खाता ये बहाना है, बच्चा खा लेता है, हमारी मेहनत की कमी है। तो हमें चाहिए कि हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि मील प्लानिंग क्या है, बच्चे को किस चीज़ की कितनी अमाउंट ज़रूरी है, दिन में कितनी दफ़ा, वो हमने देना है, और वो एक माँ ही कर सकती है, एक औरत ही कर सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें बच्चों के देखने चाहिए और उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए? फैक्टर्स में अब जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, छोटा बच्चा बैठता है, लेटता है, चलता है, उसके बाद उसकी मसल्स जो बिल्डअप होती है ना, उसको फोकस करें। फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, उनमें बच्चे के छोटे मसल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल काम नहीं करते। पहले होता था, हम मिट्टी में खेल लिए, हमने डिफरेंट चीज़ों से, आटे से खेल लिए, तो वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। कोशिश करें अपने बच्चे की, जैसे लिखना जो है वो फाइन मोटर स्किल है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होते हैं मसल्स, हमारे हाथ की उंगलियों के मसल्स। अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं कि उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो, फाइन मोटर स्किल्स कराएं, डिफरेंट प्ले टाइम उन्हें दें। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें फ़ोन दे दिया, आपने बिठा दिया जी बैठ जाओ, नहीं, बच्चे को भगाएं, दौड़ाएं, आप भी एक्टिव रहेंगी, बच्चा भी एक्टिव रहेगा। बच्चे की मसल बिल्डिंग, बच्चे की बोन्स, ये सब बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग हो, और ये अर्ली एज से ही माँ को नोटिस करना चाहिए। फाइन मोटर स्किल्स पे आप 3 साल के बच्चे पे काम कर सकती हैं, जब वो फाइन हो जाएगा तो फिर उसके बड़े मसल्स पे काम हो सकता है, और आगे जाके वो बच्चा ज़रूर स्पोर्ट्स में और लाइफ में अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसकी कोई चीज़ वीक नहीं होगी, उस पर स्टार्ट से काम हुआ होगा। न्यूट्रिशन प्लस बच्चे की एक्टिविटीज़, बच्चे की स्किल्स, उन पे काम करना माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जिस तरह से बच्चियों की स्पेशली शादी होने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं हमारे यहाँ कि पेरेंट्स से हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस की, हमें उस तरह से ना कुछ प्रॉपर खाने को मिला, ना हमारी प्रॉपर उस तरह से अपब्रिंगिंग हुई, तो हम भी अपने बच्चों को इसी तरह से लेकर देंगे। जो तकलीफ़ें या जो कॉम्प्रोमाइज़ हमने अपनी लाइफ में किए हैं, हमारे बच्चे को भी वो करने चाहिए ताकि उसको एहसास हो सके। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट क्यों माओ में बिल्ड होता है और इसको हमें कैसे चेंज करना चाहिए? ये नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है कि हमारी माँ ने सख्ती की थी तो हम तो सख्ती से ही चलाएंगे अपने बच्चों को। इसको चेंज यहीं से चेंज होगा जब हम बच्चियों पे और औरतों पे काम करेंगे ना, उनके अंदर की एहसास कमतरी निकाल देंगे, उनको बताएंगे कि वो पॉजिटिव रोल अदा कर सकती हैं। एक माँ सबसे बड़ा रोल अदा कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ माँ को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम बेकार हैं। ऐसा नहीं है। औरत की माइंड पे काम करने की ज़रूरत है, उसे ये कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि तुम कर सकती हो। अच्छा, ऐसी कौन सी टिप्स हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं स्पेशली कहूँगी कि जो मदर्स के साथ आप शेयर करना चाहिए, जिनके ऊपर वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं और अपने बच्चे की जो तरबियत है और उसका जो एक मुआशरे में मुस्बत रोल है वो भी प्ले करवा सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदर्स को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बच्चे की डाइट न्यूट्रिशन ज़रूरी है, पहले आपकी ज़रूरी है। अगर आप फिट हैं, आप अच्छी एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, आप सही महसूस कर रही हैं, तो आप अपने बच्चों को सही पाल सकती हैं, उन्हें महसूस करवा सकती हैं। बच्चियों की डाइट का शुरू से ख्याल रखना चाहिए। औरत को चाहिए कि अपने आप को इस मुआशरे का नाकाम हिस्सा ना समझे, पॉजिटिव पार्ट समझे और अपने आप को आगे खुद लाए। जो जो कमियां हैं उन पे काबू पाने की कोशिश करें। आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, तो अपने आप को ग्रो करें, ग्रूम करें। इस गिल्ट से निकलें कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब आप इस गिल्ट से निकल आएंगी तो फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग के बाद अपने बच्चों पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे मेरा ख्याल है
बीइंग अ वुमेन रोल या सोसाइटी में एक जो लड़की का रोल है, एक औरत का रोल है, उसको हम अच्छे तरीके से प्ले करवा सकते हैं, लेकिन उसका इनिशिएटिव लेना आपका अपनी फैमिली से ज़रूरी है। जब तक आप अपनी फैमिली पे काम नहीं करेंगे, आप बाहर सोसाइटी पे काम नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी डिस्कशन में इसने हमारे साथ की। लास्टली मैं इसमें चाहूँगी कि आप कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। मैसेज मेरा लास्ट भी यही होगा कि अपनी फिटनेस, अपनी डाइट, अपना मेंटल सुकून, इन चीज़ों को प्रेफर करें पहले। जब तक आप सही नहीं होंगी तब तक आप आगे किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेन यही है, औरतों को चाहिए कि अपने पे काम करें, गिल्ट से निकलें और पॉजिटिव होके अपना रोल प्ले करें, क्योंकि औरत के हाथ में ही सब कुछ बिल्कुल। इसमें वही एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि अपनी ज़ात को अप्रिशिएट करें, अपने आप को। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, एक औरत बेहतर है लेकिन आपने खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना पड़ेगा, मे बी कुछ चीज़ों को हमें माइनस करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को आप साथ लेकर चले ताकि एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ आप जा सकें और अपनी सोसाइटी को भी बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच मिस आपके वक्त का, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।